रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के दिल्ली नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय CPWD कॉलोनी वसंत विहार में, जहां पर रोटरी क्लब की तरफ से बाल विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 लिटरेसी चेयरमैन प्राण मेहता जी। प्राण मेहता जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप या आपकी संस्था जो बाल विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह के आप कार्य कर रहे हैं। हमने ये प्रयास शुरू किया था तकरीबन 8-10 साल से, और दिल्ली के अंदर तकरीबन 8-10 लाख बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1700 स्कूल हैं म्युनिसिपल स्कूल। हम सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने जब देखा कि ये बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, ये अंडर प्रिविलेज मतलब है कि इनको सरकार फ्री एजुकेशन देती है, मिड डे मील देती है, इनको कपड़ा भी देती है और इनको स्टेशनरी भी देती है, स्कूल भी अच्छे हैं, टीचर्स इनके बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आती हमारे को कि बच्चे जो से हैं, ये स्कूलों में जितने पढ़ते हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो फिर भी चाहते हैं कि बच्चे जो से हमारे किसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा जाए। तो जब हमने ये देखा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एकदम मशरूम की तरह साले फैलते जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट की सब चीज़ करोड़ों पे खर्चने के बावजूद भी बच्चे जो से फिर भी चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूलों में जाएं। तो ये जब हमारे सामने बात आई तो हमने दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे पहले, मिस्टर तजिंदर खन्ना जी, हमने उनके सामने ये भेंट करी। फिर उन्होंने हमारे को प्रयास दी कि रोटरी क्लब वाले भी जो भी कुछ काम करना चाहते हैं म्युनिसिपल स्कूलों में बड़े शौक से जाके काम कर सकते हैं। तब से हमने 7-8 साल से म्युनिसिपल स्कूलों में हमने काम शुरू करना कर दिया। करते क्या हम स्कूलों में, कई लोगों ने पूछा, हम वो करते हैं जैसे आज हमने पेंटिंग कंपटीशन कराई है 5 स्कूलों के अंदर। हमारे रोटरी क्लब न्यू दिल्ली ने 5 स्कूलों के अंदर हमने म्युनिसिपल स्कूलों में ये पेंटिंग कंपटीशन कराई है। पेंटिंग कंपटीशन के लिए जो भी उनको बच्चों को चाहिए होता है, जैसे कागज़ हैं, ड्राइंग पेपर हैं, क्रेयॉन्स हैं, वो सब लोगों ने हमने उनको प्रोवाइड किए और बच्चों ने सब ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 5 स्कूल में कोई 1500 बच्चे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अभी इसके बाद हम इनको बच्चों को, क्योंकि 75 साल की सालगिरह मनाई जा रही है, बड़े शौक से मनाई जा रही है सारे हिंदुस्तान के अंदर, तो अभी हम 13 तारीख को अपने मालवीय नगर स्कूल के अंदर वहाँ पर हम बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बच्चों को एक स्टेनलेस स्टील की हम थर्मस देंगे और उसके साथ हम एक टैबलेट देंगे, जिसको आप चाहे मोबाइल फ़ोन कह लीजिए, लेकिन टैबलेट देंगे एक फर्स्ट प्राइज़ को। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है हम स्कूलों में जाके करते रहते हैं। आगे जाके हम स्पोर्ट्स डे करेंगे, फिर हम हेल्थ कैंप लगाते हैं हर साल बच्चों की हेल्थ के लिए, और ट्री प्लांटेशन कराते हैं बच्चों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कई हमारे प्रोग्राम होते हैं वो करते हैं। स्कूलों के अंदर जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है वो हम ठीक करा के देते हैं, कहीं टॉयलेट ठीक नहीं है तो वो करा के देते हैं। बच्चों को हैंड वॉशिंग स्टेशन है वो हमने कई स्कूलों में बना के दिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने कई बना के दिए। तो ये मूवमेंट थी जो हमने 7-8 साल पहले शुरू करी थी, अभी ये सारे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई है। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन हमारा हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। उसके माध्यम के ऊपर तकरीबन 40,000 ऐसी संस्था है, स्कूल हैं, म्युनिसिपल स्कूल हैं जिनके साथ हमारी रोटरी जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की हमारी सेवा है और हम चाहते हैं कि और भी आदमी, जितने भी सिटीजन्स हैं, ये हमारे साथ ज्वाइन करें और जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनके साथ योगदान करें। क्योंकि कई लोग रिटायर्ड आदमी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, और भी कई प्रोफेशनल रिटायर्ड हैं। उनके साथ हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़िए। ये हमारे साथ क्या जुड़ेंगे, स्कूल को पकड़ें, स्कूल के साथ जाके वहाँ पर उनको प्रिंसिपल के साथ, टीचरों के साथ मिल के काम करें और बच्चों के साथ। ये बहुत अच्छा लगेगा काम करने के लिए, और हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी सेवा है। हम मान के चलते हैं कि बच्चों की सेवा जो सी है ईश्वर की सेवा है, भगवान की सेवा है। 12 साल की उम्र तक बच्चों की जो है उनका ब्रेन जो है वो बनता है, जिसके लिए बच्चों को प्रेम, मोहब्बत, खाना पीना, रहना, हर चीज़ जितनी भी है वो बच्चों को पूरी मिलनी चाहिए। और ये जब तक हम सिटीज़न जो हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे सिटीज़न हैं जो भी अपना टाइम दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, जब तक ये इसके साथ नहीं मिलेंगे तो ये स्कीम कभी कामयाब नहीं होगी।
बाकी मुल्कों में जाके देखिए, जर्मनी में, इंग्लैंड के अंदर जितने भी आपके डेवलप्ड नेशंस हैं, अगर वहाँ जाके देखेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल ज़्यादा हैं और प्राइवेट स्कूल बिल्कुल कम हैं। सो ये जो प्राइवेट और पब्लिक की जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जो पार्टनरशिप है, ये हमारा प्रयास है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह इनको बनाया जाए। शुक्रिया। एक बात और, आपने बताया कि गवर्नमेंट के पास फंड की भी कमी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं, फिर क्या वजह है कि लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल सही है। हमारे हमारे दिमाग में तो सिर्फ ये बात आती है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट टीचर्स, हैविंग द बेस्ट फैसिलिटीज़, येट दीज प्राइवेट स्कूल्स आर मचरूमिंग ऑल ओवर द कंट्री। क्यों है? इसका मेन कारण यही है कि स्कूलों के अंदर एक तो जैसे दिल्ली में 10 लाख बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं। अभी इनके साथ जो गवर्नमेंट का जो सिलसिला है, जैसे एक इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर के पास कम से कम 150-200 स्कूल है, तो कुछ मेरे ख्याल मैन पावर की भी कमी है, नंबर एक। दूसरी बात यह है, जो हमने देखा है कि जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, बड़े क्वालिफाइड हैं, लेकिन इनको सरकार इतना काम देती थी और करने के लिए, जैसे इलेक्शंस का काम हो रहा है और कोई काम ऐसे होते हैं जो सरकारी काम है, वो इनके ऊपर लोड किया जाता है। तो हमारी दरख्वास्त ये है इस चैनल के थ्रू सरकार के साथ ये मैसेज भेजने की, हमने भी कई दफ़ा कोशिश करी है बताने की कि टीचरों को सिर्फ पढ़ाई का काम देना चाहिए, बच्चों के ऊपर उनको तवज्जो होनी चाहिए, बजाय कि इनको और जो कितने काम इनको दे देते हैं करने के लिए। जैसे इलेक्शंस होती है, मैंने बताया आपको, और भी कोई सरकारी कुछ काम होते हैं तो टीचरों को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो टीचरों के जो टाइम है वो पूरा बच्चों को नहीं दे पाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई गवर्नमेंट schools are not able to perform as well as any private school. This is one of the reasons, of course. There could be any other, because governing is also a big problem. Thank you. थैंक यू प्राण मेहता जी। आपके रोटरी क्लब के प्रयास की हम भी सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।